Hello everyone and welcome back to the channel, and I'm really very sorry for delaying the process on uploading the video on such topic. Actually exams are going on and घर आने के बाद सब कुछ settle वेटल भी करना पड़ता है, right? So I hope you guys are fine and tell me in the comment section आपका first year कैसा रहा, ठीक है? And कुछ doubt भी रहे वीडियो देखने के बाद तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? So coming towards the topic कि CDP होता क्या है? So basically CDP is a community development project where आपको किसी सर्टिफाइड एनजीओ के पास जाना पड़ता है जो कि सेक्शन 80G के अंडर रजिस्टर होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ओ शिट हमें ये सब पता करना पड़ेगा, तो नहीं, आप एनजीओ जाके पूछोगे तो उनको पता रहता है कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। तो अब जैसे मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो चलो ये बाद में बताया जाएगा, पहले मैं बता दूँ क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपको जिस भी एनजीओ के साथ काम करना है, सो मेक श्योर दैट वर्किंग आवर इज 30 आवर्स और एटलीस्ट 4 वीक्स, ठीक है। एंड प्रूफ भी चाहिए, तो प्रूफ के लिए आपको जियो टैग फोटोज लेना। अब जियो टैग फोटोज क्या होता है, आप एक ना ऐप होता है जियो टैग कैमरा, ठीक है। तो आप जब भी कोई काम करोगे तो फोटोज ले लेना, उसमें आपका लोकेशन, टाइम, ठीक है, जगह, सब कुछ डिटेल्स आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको एज अ प्रूफ सबमिट करना होगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड अगर आपको लग रहा है सब फेक है, नहीं, ये सब्जेक्ट होता है, एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं इन सब की, वाइवा होता है ऑनलाइन। सो लेट्स कम इन टू दिस टॉपिक वन बाय वन, ठीक है। तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बता दूँ आपको। तो हमारे जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो मैं जलंधर में किसी एनजीओ के पास गई थी। अर्लियर दे टोल्ड अस टू गो विद एन एनजीओ, तो मैं गई, ठीक है। सो वहाँ पे अलग अलग टाइप के काम वो लोग खुद ही बता देते हैं, उनको पता होता है कि एलपीयू की यूनिवर्सिटी उनको ये क्राइटेरिया चाहिए एनजीओ के पास से, ठीक है, कि ये सेक्शन से रजिस्टर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो वो सर्टिफिकेट आपको बना के दे देते हैं। अब काम क्या करने को बोलते हैं, या तो कम्युनिटी लंच में आपको सर्व करने को बोलेंगे, ठीक है, जो लंगर चलता है वहाँ पे। नहीं तो जैसे आपके कोई कपड़े हैं ना, वो नीडी को अगर डोनेट करना है वो भी होता है वहाँ पे। फिर आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल के साथ जिससे वो एनजीओ एफिलिएटेड होता है, वहाँ पे जाके आपको उनको पढ़ाना होता है। आप ब्लैंकेट्स डोनेट कर सकते हो, जो नीडी होता है उनके लिए कपड़े दे सकते हो, तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर जो सैपलिंग्स आती है ना, प्लांट की सैपलिंग्स, वो भी प्लांट करने के लिए काउंट किया जाता है सीडीपी में, ठीक है, मतलब वो एनजीओ कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, काम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको ब्रीफ कर देंगे स्टार्टिंग में, एंड देन आई गेस फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ दे विल टेल यू कि आप स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ काम करना, एंड वो आपको हेल्प कर देंगी बाकी सब चीज़ों में, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में तो ये सब काम करना था, ठीक है। आप चाहो तो डोनेशन भी दे सकते हो उनको, पर कुछ टाइम बाद ही हमें पता चला, हमें एक कॉलेज ने बोला कि एक साइबर स्मार्ट करके कोई वेबसाइट है, हमें वहाँ पे जा कर के 40 आवर्स, जैसे वहाँ पे ना क्या होता है कि आपको वीडियोस देखने होते हैं, क्विज करना होता है, लाइक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो वही था कि आपको पहले खुद को ट्रेन करना है वो सारे वीडियोस देख के, एंड लेटर ऑन आप मतलब 40 मेंबर्स को आपको ट्रेन करना है। सो दोज 40 मेंबर्स कुड बी योर नेबर्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड हाँ, लेट सपोज अगर आप वही चीज़ जाकर के स्कूल में दिखा रहे हो कि चलो एट वंस ओनली आपने 40 बच्चों को दिखा दिया, तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। वो एज अ ग्रुप में काउंट हो जाएगा, बट एक ही बार में 40 बच्चों का फोटो नहीं चाहिए, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप धीरे धीरे करके अलग अलग दिन फोटोज खींचो, एक ही दिन में सब मत करना, वरना वो 4 वीक्स या 30 आवर्स वाला जो प्रूफ है वो वैलिड नहीं रहेगा, राइट। तो आपको ये सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की तरफ, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो होता है कि जैसे हमारा ना एग्ज़ाम का डेट आ गया था, अब एग्ज़ाम शेड्यूल में चेक करते रहिएगा, बहुत बच्चों का एग्ज़ाम मिस हो गया था, तो कुछ का कंडक्ट हुआ एंड बाकियों का क्या रिपोर्ट है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ का। तो विंटर्स में होता है, स्पेशली नवंबर दिसंबर के आसपास, संडेज़ को होता है, ठीक है। लाइक एक 21 टू 30 डेट रेंज हो जाएगा, उसके बीच में कभी भी ये लोग कर लेते हैं, नॉट स्पेशली संडे, बट मोस्ट प्रॉब्ली वही डे होता है, ठीक है, छुट्टी का कोई भी दिन। अच्छा हाँ, अगर आपको लगता है कि जो वाइवा के टाइम जो टीचर्स आने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर्स आएंगे वो अपने कॉलेज से होंगे, नहीं, जैसे हमें साइबर स्मार्ट जो वेबसाइट है वहाँ से जो कराया था, ठीक है, वहाँ की जो वेबसाइट है जहाँ पे ऑफिस होगा ना उसका, वहाँ के लोग आए थे वाइवा लेने के लिए। सो अलॉन्ग विद देम एलपीयू टीचर्स भी थे। अब ऐसा मत सोचना कि कुछ स्पेसिफाइड सेट ऑफ टीचर्स ही सबका एग्जाम ले रहे हैं, नहीं, देयर आर सो मेनी टीचर्स। ऐसा हो सकता है कि जो
आपके फ्रेंड के टीचर होंगे वो आपके नहीं होंगे, जो आपके हैं वो आपके दूसरे तीसरे फ्रेंड ग्रुप के टीचर नहीं होंगे, ठीक है। सो बहुत टीचर्स होते हैं, सबका पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने देखा था, मैं अपने फ्रेंड के रूम पे गई थी सुबह सुबह, उसकी रूममेट का जो एग्ज़ाम लिया था, सबसे फर्स्ट शिफ्ट था उस दिन का, बहुत गंदा डांटा था, ठंडा मॉर्निंग था, बहुत गंदा टीचर ने डांटा था, क्योंकि वो पीपीटी में शायद से उस बच्चे ने ना पता नहीं एक अच्छा हाँ, आपको ना ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपना पीपीटी भी बनाना होगा कि आपने क्या काम किया है, एंड जो लिखना सोच समझ के लिखना, सही लिखना, एंड मेक श्योर जो लिखा आपने वो किया हो, एंड जो लिखा वो आपको आता हो। अब उस लड़की ने क्या किया, और बहुत टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उसके बहुत ही गंदा किस्मत था, ठीक है। सब फोटोज एक एक करके चेक किए, बोला कि ये तो फोटो ही नकली लग रहा है, ये है वो है, मतलब कोई मेल टीचर थे, एडल्ट होंगे, ठीक है, तो बहुत सीनियर टीचर होंगे, तो वो फंसी वो लड़की वहाँ पे, तो उसने गलत बताया, ठीक है। फिर उसको कुछ आंसर्स भी नहीं आ रहे थे। तो अगर कोई टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, अब उसके ऊपर बताओ, अगर आपने किसी बच्चे को किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा है आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए, आपने क्या क्या किया, कौन से टाइम स्टैम्प पे किया, कितने बजे गए थे, क्या कुछ ऑब्स्टिकल आया था नहीं आया था, कि कैसे कैसे सब कुछ हो गया, सब पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब मैं अपना बताऊँ, तो मुझसे सबसे पीपीटी तो खुलवा रहे थे, मेरा भी पीपीटी खुला, फिर मेरा उन्होंने फ़ोटोज़ ही नहीं चेक किया, बाकी सबका फ़ोटो। अब वो टीचर्स के मूड के ऊपर भी है कि उनको फ़ोटोज़ देखना है, नहीं देखना है, एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। लेट्स सपोज़ फिशिंग हो गया, ठीक है, फिर स्पूफिंग हो गया, ये सब चीज़ें पूछते हैं, लाइक डिपेंडिंग अपॉन देम, ठीक है, उनके ऊपर है। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इफ़ यू आर एबल टू आंसर देम, ठीक है, आपको पास कर देते हैं, एंड यू आर डन विद दैट, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है आपका सीडीपी से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी। बाकी कोई डाउट होगा, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, फाइन। सो अंटिल देन आई विल सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर। मेरा छोटा भाई, इसको बार बार वीडियो में आने का बहुत चुल मचा रहता है, कुछ बोलना नहीं तो मत आ, तेरा सीन। हेलो कैसे हो, बोलो कैसे हो, ठीक अरे उनसे पूछो कैसे हो। कैसे हो बाय कर दो, बाय बाय गाइस।